अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स पे। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बड़ी कंपनीज की बात करते हैं जैसे पेप्सी है या कोका कोला है, टोयोटा है या होंडा है, या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है जैसे कि गेट्स है, जीएसके है, एबट लेबोरेटरीज है, इनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर है? कौन सी कंपनी का मुनाफा ज़्यादा है? कौन सी कंपनी की एक्सपेंसेस ज़्यादा है? कौन सी कंपनी हाई टैक्सेस दे रहे हैं? एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम में कौन सी कंपनी ने कितने ट्रेड किया है? उसके एक्सपेंसेस कितने आए थे? ये तमाम सवालात अगर आपके ज़हन में आते हैं तो इनके जवाब हमें कैसे मिलेंगे? क्या हम प्रैक्टिकली जाके इस कंपनी को फिज़िकली विज़िट करेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा? ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये तकरीबन पॉसिबल भी नहीं है कि आप जाके कंपनीज़ को फिज़िकली विज़िट करें और वहाँ फिज़िकली उनके तमाम चीज़ों को चेक करें और वहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है। इसीलिए ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जिसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, यही वो ज़रिया है जिसकी बुनियाद पे हमें पता चल सकता है कि कौन-सी कंपनी की फाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है, उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, उन्होंने टैक्स कितना पे किया है, उनका प्रॉफ़िट कितना था, आया उन्होंने लॉस किया है कि नहीं, उनके एसेट्स कितने हैं, उन पे कर्ज़े कितने हैं। इन तमाम बातों की मालूमात किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो ये तमाम मालूमात है वो हमें उस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स या उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना और उसको पढ़ने का तरीका समझना, उनको बनाने का तरीका समझना ये बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या चीज़ हैं। फाइनल अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हमें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो फाइनल अकाउंट्स है इन पे हम यकीन क्यों कर सकते हैं, इन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, और फाइनल अकाउंट्स के टाइप्स कितने हैं, कितने किस्म के टाइप फाइनल अकाउंट्स एक कंपनी बनाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी इसे कहते हैं या इसे फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। या अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द अकाउंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आर कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। असल में जब एक फाइनेंशियल ईयर या एक फाइनेंशियल पीरियड खत्म होता है तो हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये स्टेटमेंट्स या ये फाइनल अकाउंट्स जिसे हम कहते हैं, ये एक पेज स्टेटमेंट होता है जो आपको उस कंपनी के बारे में मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ एक पेज पे मुश्तमिल होगा और ये एक पेज के अंदर अंदर आपको बता देगा कि इस साल के अंदर कंपनी ने परचेजेस कितने किए हैं, इन्होंने सेल्स कितने किए हैं, इनके एक्सपेंसेस कितने आए हैं और इन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इस तरह से अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट भी एक पेज फाइनल अकाउंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो हमें यह बताएगा कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, जैसे कि इसके गाड़ियां कितनी है, जमीन कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, पैसे इसके पास कितने पड़े हुए हैं, और एसेट्स के साथ साथ ये हमें उस कंपनी के लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। So financial statements are also known as annual reports and through which we communicate financial information in summarized form to different stakeholders. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं या ये जो फाइनल अकाउंट्स है, इसके ज़रिए हम कंपनी के जो मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन होते हैं वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को हम कम्युनिकेट करते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं एक कंपनी के? ये आपका गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्वेस्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, वो तमाम लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से इनका वास्ता है, उन तमाम को ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ये जो फाइनल अकाउंट्स है, ये अकाउंटिंग साइकिल में कहाँ आते हैं? अकाउंटिंग साइकिल 7 या 8 या 9 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आप जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर आफ्टर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो आज के टॉपिक का हमारा मकसद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? इसके बनाने का मकसद क्या है?
In order to make investment decision, we need important information about the financial position of a company. Suppose अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कंपनीज में, तो मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज होंगे मार्केट में, वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि उस बंदे को पता हो कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है और कौन सी कंपनी फाइनेंशियली मजबूत नहीं है। यही मालूमात हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलते हैं। या फिर अगर हम ये जानना चाहें कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है, कौन सी कंपनी लॉस में है, या फिर अगर हम ये जानना चाहें कौन सी कंपनी पे कर्जे ज़्यादा है, कौन सी कंपनी पे कर्जे कम है, कौन सी कंपनी की सेल्स ज़्यादा है, कौन सी कंपनी की सेल्स कम है, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फटाफट मतलब एक ही पेज में समराइज करके कंपनी का तकरीबन पूरा पिक्चर बता देता है, जिससे बड़ी आसानी होती है मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन लेने में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स के लिए भी ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स उसको देख के डिसीजन लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मैनेजर अपने स्टेटमेंट्स को देख के फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं कि कंपनी में कहाँ खराबी आ रही है। या सपोज अगर कंपनी की एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो वो बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस उन्होंने कौन कौन से हेडिंग्स में एक्सपेंसेस किए हैं, और फिर वहाँ से वो डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस वो रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंसेस को वो कंट्रोल कर सकते हैं। Financial statements provide reliable information about economic resources, earning capacity, changes in resources and obligations, disclosure of accounting practices followed by preparing financial statements. ये आखिरी पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इससे मुराद है कि एक कंपनी मुख्तलिफ किस्म के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे कि लाइफो है, फाइफो है। तो कोई कंपनी कोई एक मेथड यूज़ करती है, कोई कंपनी दूसरी मेथड यूज़ करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स होते हैं, उन नोट्स में ये क्लियर कट लिखा होता है कि इस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, जहां से फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और आप पे ऑब्लिगेशंस मतलब आप पे कर्जे कितने हैं। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी बताता है कि कंपनी है वो उसमें कितनी कैपेसिटी है, फ्यूचर में कितना वो अर्न कर सकता है। चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज में फ़र्क कितना है। फ़र्क मतलब कि आप पिछले 4-5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाते हैं और अगर आप उनकी कंपैरिजन करें तो वहां से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हुए हैं या ये कम हुए हैं। इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि इन पे कर्जा कितना है और इन पे उधार कितना है। Why should we trust financial statements? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गवर्नमेंट बॉडीज भी देखते हैं, इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, आउटसाइडर्स भी देखते हैं, जहां से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है या नहीं। तो ये तो कंपनी अपने हाथ से बनाते हैं, वो इसको मतलब विंडो ड्रेसिंग के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा भी बना के पेश कर सकते हैं कि वो नंबर्स को आगे पीछे करें और फिर हमें बताएं कि जी हमारी कंपनी तो बड़ी मजबूत है, क्योंकि ये तो वो लोग कंपनी खुद ही बनाते हैं, बाहर से कोई थर्ड पार्टी तो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। तो फिर हम कैसे यकीन करें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होगा। तो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आपकी जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो दुरुस्त होते हैं, क्योंकि पब्लिक को भिजवाने से पहले या जो वो पब्लिश करते हैं उससे पहले हर एक कंपनी पे लाजिम होता है कि वो अपने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक रिनाउंड रिकॉग्नाइज्ड ऑडिटर से ऑडिट करवाएं। एक ऑडिटर उसको चेक करेगा, तमाम चीज़ों को वो फिजिकली चेक करेगा, रिकॉर्ड को चेक करेगा, उसके बाद वो बताएगा कि वाकई इस कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स हमें कम्युनिकेट करने के लिए दिए हैं वो दुरुस्त है और जो चीज़ें ये क्लेम कर रहा है वो तमाम चीज़ें इस कंपनी के पास मौजूद हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट की वजह से भी हम इस पे अच्छा खासा ट्रस्ट हमारा डेवलप हो जाता है। प्लस इस पे झूठ इसलिए ज़्यादातर नहीं बोल सकते कि सपोज एक कंपनी है, अगर वो उसके एसेट्स 1 लाख रुपए हैं और वो आपसे कह देते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो एसेट 20 लाख रुपए हैं, और उस हिसाब से वो अपने रिटर्न ज़्यादा बता देते हैं कि जी हमारा प्रॉफिट 1 करोड़ नहीं हुआ बल्कि हमने 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया है। तो अगर इस तरह का झूठ वो लिख देते हैं तो इसमें एक और भी टेक्निकलिटी आ सकती है कि जब इन पे टैक्सेस आएंगे
तो ज़ाहिर है फिर वो उस हिसाब से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। तो ये तो कंपनी अपने लिए खुद ही मसाइल पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट को पब्लिश करते वक़्त ट्रांसपेरेंसी दिखाएँगे, वो इसमें ज़्यादा झूठ बल्कि थोड़ा-सा झूठ भी वो इसमें नहीं बोलेंगे और ना ही वो बोल सकते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स के टाइप्स कितने हैं? तो मुख्तलिफ किस्म के फाइनल अकाउंट्स एक कंपनी बना सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 4-5 इस तरह के फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं जो हर कंपनी तकरीबन बनाते हैं और ये बनाना तकरीबन लाजमी होता है, जिसमें से एक ट्रेडिंग अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी है, कैश फ्लो है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है। ये ट्रेडिंग अकाउंट पे और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इन तीनों पे हम इस कोर्स में डिस्कशन करेंगे। अगली 3 क्लासेस में मैं इन 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा। इनका मकसद क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिर्फ ये बताता है कि एक खास पीरियड ऑफ टाइम में ट्रेड कितना हुआ है, एक कंपनी ने परचेज किया कितना किया है, सेल्स कितने किए हैं, एक्सपेंसेस कितने किए हैं, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। इनकम स्टेटमेंट आपको पूरा प्रॉफिट बता देता है, वो टैक्सेस और जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, टैक्स पे किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो तमाम आपके टोटल रेवेन्यू से माइनस करेगा और वो आपको प्योर प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ आपको ट्रेड के बारे में मालूमात प्रोवाइड करेगा कि ट्रेडिंग कितनी हुई है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आपका प्योर नेट प्रॉफिट बताएगा कि नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। बैलेंस शीट आपको बताएगा कि एसेट्स कितने हैं, उसके मुकाबले में लायबिलिटीज और ओनर इक्विटीज कितने हैं। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी आपको बताएगा कि जो आपकी टोटल कारोबार है उसके जितने एसेट्स हैं, उन एसेट्स में मालिक के पैसे कितने लगे हैं और ये मालिक कौन कौन है। मतलब एक कंपनी के तो जाहिर है हम शेयर्स बेचते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमें बताएगा कि कितने शेयर्स मार्केट में बिके हैं, वो शेयर्स किन लोगों के पास है, बैंक्स के पास कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास कितने हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास कितने हैं और दूसरी कंपनीज के पास कितने हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा कि खास पीरियड के अंदर आपके कारोबार के दौरान कैश इनफ्लो कितना हुआ है और कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बताएगा कि जो आपका प्रॉफिट किया है आपके बिजनेस ने, उस प्रॉफिट में कितना हिस्सा आपने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनको भिजवाया है, और कितना पोर्शन आपने कारोबार में रिटेन अर्निंग के जरिए रखा है, जो आप अपने कारोबार मतलब जो प्रॉफिट का वो एक खास हिस्सा जो कंपनी अपने पास रखती है वो मालिकों को नहीं देते, वो इसलिए रखते हैं कि फ्यूचर में उसको उसी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनकी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अगली 3 लेक्चर्स में मैं ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट